हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं आता है। वो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं, बुक रीडिंग करना चाहते हैं, लेकिन बुक रीडिंग करने जाते हैं वहाँ पे बुक रीडिंग करने में दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, यकीन कीजिए कि आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक-एक चीज़ों को मैं आपको बारीकी से बताते हैं, ठीक है? दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है दोस्तों कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो दोस्तों हर कोई लेता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या आप ही खुद हो, आप तो सोच रहे हो कि इंग्लिश मैं सीख जाऊँगा, लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो, लेकिन इसके प्रति आप जो है मेहनत नहीं करेंगे, तो दोस्तों यकीन कीजिए सोच तो हर कोई लेता है लेकिन करता कोई एक-एक ही है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों सोचना तो है, लेकिन करना भी है, समझ रहे हैं? देखिए, करने के लिए पहले आपको सोचना होता है और सोचने के लिए आपको करना होता है, ठीक है? इतना 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे LOVE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एल का लिखेंगे ल लिख दीजिएगा और वी का लिखते हैं दोस्तों व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लव, ठीक है? लव हो जाएगा और इसमें ओ और ई को साइलेंट रखते हैं, ठीक है? लव हो जाएगा। लव मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्यार होता है, ठीक है? और प्यार दोस्तों कई प्रकार से होता है, माता-पिता का प्यार हो जाएगा, भाई-बहन का प्यार हो जाएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए लव हो गया, तो इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि बता देना चाहता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है SOME, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एस एस का स लिखते हैं और एम का दोस्तों लिखते हैं म, ठीक है? और देखिए दोस्तों ओ के तुरंत बाद कोई कंसोनेंट है और कंसोनेंट के तुरंत बाद क्या है? ई है, ठीक है? तो यही आपका इसका फॉर्मूला है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सम पढ़ेंगे। ओ और ई को साइलेंट रखिएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा CUTE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए, बहुत लोग ऐसे दोस्त हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है, CUTE को पढ़ते हैं स्यूट पढ़ देते हैं, ठीक है? या बहुत लोग इसे कूट पढ़ लेता है, CUTE कूट। इस तरह से दोस्तों आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? यदि दोस्तों आप पढ़ते हैं इस तरह प्रकार से, तो आपको इस तरह से गलतियां नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। दोस्तों सी का उच्चारण आधा क के रूप में होगा और आपको याद रखना दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में UTE आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों यूट के रूप में करेंगे। किसके रूप में? यूट के रूप में। तो देखिए CUTE को क्या पढ़ेंगे? क्यूट, ठीक है? क्यूट मीन्स क्या होता है? प्यारा होता है। क्या होता है दोस्तों? CUTE क्यूट मीन्स क्या होता है? प्यारा होता है। समझ गए? चलिए, उसके बाद देखिएगा एक और पॉइंट समझिएगा, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। MUTE, क्या पढ़ेंगे? तो एम से क्या होता है? आधा म, UTE आया दोस्तों, इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे? यूट के रूप में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? MUTE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? म्यूट, ठीक है? उसके बाद देखिएगा GOOD, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुड पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जी का लिखते हैं ग और डी का लिखते हैं ड। क्लियर यहाँ तक? यानी कि मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों के से क, के एच से ख, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है इंग्लिश में याद होगा, ठीक है? उसके बाद ABCD, इसको जो है आपको सभी को याद होगा। मैं यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करूँ, क्योंकि दोस्तों बचपन में ही हम लोग जो है याद कर रखे हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है कि दो कंसोनेंट के बीच में डबल ओ आएगा, उसका उच्चारण आपको बड़ा ओ के रूप में करना है। तो GOOD क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुड, ठीक है? चलिए, एक और एग्जांपल को समझते हैं। FOOD, तो देखेंगे एफ का फ और डी का ड। देखिए डबल ओ है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? देखिए FOOD को क्या पढ़ेंगे? कमेंट में सभी लोग बताएंगे, ठीक है? GOOD गुड मिस होता है अच्छा, क्या होता है? अच्छा। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे HATE, एच से हा होता है और टी का ट होता है, अंतिम में क्या है? ई है। एक एकले का प्रयोग करेंगे। HATE, हेट, ठीक है? हेट मीन्स क्या होता है? नफरत करना। क्या होता है दोस्तों? हेट मीन्स होता है नफरत करना, ठीक है? उसके बाद देखिए AWESOME, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑसम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑसम पढ़ा जाएगा। देखिए SOME को क्या पढ़ते हैं? सम पढ़ते हैं और AW को अ पढ़ते हैं, ठीक है?
ऑसम, ठीक है। ऑसम मीन्स क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है या मतलब कि बढ़िया कह सकते हैं, ठीक है आप। उसके बाद देखिए बी ए डी, तो बी ए डी को बाद नहीं पढ़िएगा, बी ए डी को बाद नहीं पढ़िएगा, ठीक है। बी ए डी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बी, देखिए बी को लिखते हैं ब लिखते हैं, और अंतिम में क्या है डी है तो डी को ड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोस्तों याद रखना है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों आय के रूप में, यानी कि दो मात्रा मतलब कि एकले के रूप में करना है, ठीक है। तो देखिए बी ए डी को बैड मिस क्या होता है दोस्तों, बैड मिस होता है बुरा, ठीक है। बी ए डी बैड, बैड मीन्स क्या होता है दोस्तों, बुरा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एस ए डी, एस का स होता है, डी का ड होता है, ठीक है। ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा सैड। सैड मीन्स क्या होता है दोस्तों, उदास होता है। क्या होता है दोस्तों, एस ए डी, सैड मीन्स क्या हो जाएगा, उदास। उसके बाद दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एफ यू डबल एन वाई, तो क्या पढ़ेंगे, तो एफ यू, देखिए फूनी नहीं पढ़ लीजिएगा, देखिए बहुत लोग इसे फूनी पढ़ लेता है। देखिए इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, प्रोनाउंसिएशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले एक छोटे वर्ड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों, सी यू टी, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सी यू टी को पढ़ते हैं दोस्तों कट। कैसे, सी का क लिखते हैं और टी का ट लिखते हैं, ठीक है। और दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू जब भी आपको दिखेगा उसका उच्चारण आपको नहीं करना है, अ के रूप में उसका उच्चारण हो जाता है, समझ गए। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि उसका उच्चारण जो है आपको करना नहीं है, ठीक है। चलिए सी यू टी को पढ़नी है दोस्तों कट पढ़ें, ठीक है, कूट नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार देखिए एफ का लिखते हैं फ होता है, ठीक है। और यू का उच्चारण दोस्तों नहीं करेंगे क्योंकि देखिए एफ यू डबल एन वाई, तो एफ का हो जाएगा फ और एन का होता है न। अंतिम में दोस्तों वाई है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एफ यू डबल एन वाई, फनी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फनी, ठीक है। फनी मीन्स क्या होता है, मजाक या मजाकिया बोलेंगे, फनी मीन्स होता है मजाकिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ों को दोस्तों लिख रहा हूँ जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी आर ई ए टी, देखिए जी आर से ग्रह होता है, ठीक है, और टी का ट होता है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जब दो भवेल एक साथ होते हैं तो एक भवेल को आप कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, और एक ई का उच्चारण एक एकले के रूप में कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों ग्रेट, ठीक है, ग्रेट होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ई ए जब भी एक साथ रहता है या तो आप एक एकले का प्रयोग करेंगे या ई ए का प्रयोग जो है बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। तो बड़ी का उच्चारण कहाँ पे होगा, सारा कुछ दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे टी ई डबल आर आई बी एल ई, तो क्या पढ़ेंगे, ट्रबुल, क्या पढ़ेंगे, टेरबुल नहीं पढ़ लीजिए, ट्रबुल, ट्रबुल इस तरह से, ठीक है। ट्रबुल मिस होता है दोस्तों भयानक, क्या होता है, भयानक होता है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस आई डबल एल वाई, देखेंगे एस का स होता है आई से छोटी ई की मात्रा, ठीक है। डबल एल वाई तो एल से आधा ल और एल से ल लिख दीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों मैं आपको बताया कि अंतिम में जब भी आपको वाई दिखता है आंख मूंद कर दोस्तों आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको दोस्तों अंतिम में किसी भी वर्ड्स में वाई दिख जाए दोस्तों तो आंख मूंद कर आप किसका प्रयोग करेंगे, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सिल्ली, ठीक है, एस आई डबल एल वाई, सिल्ली मिस होता है दोस्तों ना समझ, ना समझ, ठीक है। जैसे चिल्ड्रेन जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, सिल्ली होते हैं, ठीक है। यानी कि दो चिल्ड्रेन आर सिल्ली, यानी कि सभी जो है, ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, बच्चे जो है क्या होते हैं, नासमझ होते हैं, यानी कि सिल्ली होते हैं। या इस तरह बोल सकते हैं चिल्ड्रेंस आर सिल्ली, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए ध्यान से देखेंगे एन आई सी ई, क्या पढ़ेंगे, तो एन का न होता है और आई सी ई का उच्चारण दोस्तों आइस के रूप में करना है, तो क्या हो जाएगा नाइस, क्या हो जाएगा दोस्तों नाइस। नाइस मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है, समझ गए। और मैंने आपको बताया दोस्तों एस ए डी को क्या पढ़ते हैं सैड, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ए एम ए जेड आई एन एन जी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों अमेजिंग, देखिए ए का अ होता है, एम ए, ठीक है, और जेड आई एन जी,
तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, अमेजिंग मीन्स होता है अद्भुत। देखिए अ आधा द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अद्भुत, यहाँ पे आधा भ लिख दीजिएगा, अद्भुत हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे BEAU तो ब्यूटी, ठीक है, और FUL फुल। देखिए FUL को क्या पढ़ते हैं, फुल, और BEUTI तो क्या पढ़ेंगे, ब्यूटी। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों को लिख रहा हूँ दोस्तों, ब्यूटी, और FUL को क्या पढ़ेंगे, फुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है दोस्तों, सुंदर होता है। ये दोस्तों वर्ड्स जो है आपको जो है केवल लड़की के लिए यूज होता है। लड़के के लिए दोस्तों क्या होता है, लड़के के लिए हैंडसम शब्द का जो है यूज होता है सुंदर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे UGLY तो क्या पढ़ेंगे, अगली। UGLY तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगली। कैसे, यू का उच्चारण अ के रूप में करेंगे दोस्तों, जी का ग होता है, एल का होता है ल, और अंतिम में क्या है दोस्तों, वाई है, तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, अगली। अगली मीन्स क्या होता है दोस्तों, कुरूप। क्या होता है, कुरूप। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे HAPPY, देखिए एच का ह होता है, और देखिए पी से आधा प और पी से पूरा प, अंतिम में वाई है, तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। और दोस्तों याद रखना है कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आय के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी। यानी कि दोस्तों यदि आपको मात्रा भी यहाँ तक याद है दोस्तों, तो यकीन कीजिए आप जो है इंग्लिश के जो बेस एडवांस इंग्लिश होते हैं उसे आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो नियम पर चलते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों 50% 60% दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल मात्रा पर ही बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो एक एक चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल आसानी से दोस्तों आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या पढ़ेंगे, हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है दोस्तों, खुश होता है, ठीक है। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। उसके बाद देखेंगे ANGRY तो क्या पढ़ेंगे, एंग्री। अंग्री नहीं पढ़ेंगे, एंग्री। NGRY ग्री। एंग्री मीन्स क्या होता है दोस्तों, भूखा, ठीक है। एंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक चीज़ जो है आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको जो है एक एक चीज़ों को समझाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे EXCITED तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्साइटेड। देखिए एक्साइटेड नहीं पढ़िएगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड, देखिए एक्साइटेड। एडी है यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म है, एक्साइटेड, क्लियर। तो एक्साइटेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, उत्साहित। देखिए एक एक चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका हिंदी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि आप चाहें तो दोस्तों इसका हिंदी भी आप जो है बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे देखिए, इसे कॉपी में नोट करने का एक ही फ़ायदा है दोस्तों कि आप जो है कन्फ्यूज़न जो भी होगा किसी भी वर्ड्स में, आप 2-3 बार जो इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न जो है मतलब कि दूर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखेंगे CON तो इसे देखिए सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में करेंगे, श के रूप में नहीं करेंगे। देखिए CON तो क्या पढ़ेंगे, कॉर्न। कॉर्न नहीं पढ़ेंगे, कॉर्न। FUSED फ्यूज्ड, अदब फॉर यू ज आधा ज और ड लिख दीजिए, कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। कन्फ्यूज्ड मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूज मीन्स होता है दोस्तों अस्पष्ट। अ आधा स, प आधा स और ट लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, यानी कि अस्पष्ट, ठीक है। कोई मतलब कि ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप अस्पष्ट होते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है कन्फ्यूज हो जाता है, पर्सन जो है क्या होता है, कन्फ्यूज्ड हो जाता है, समझ रहे हैं। तो कन्फ्यूज शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पे करेंगे, अस्पष्ट हिंदी के वर्ड्स के लिए, क्लियर। उसके बाद देखेंगे SHOCK तो देखिए शौक, ठीक है। तो SH से होता है स होता है, और OC का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, सौ। के का क होता है दोस्तों, और ED का उच्चारण देखिए क्या पढ़ेंगे, सॉक्ड, आधा क और ड, इस तरह से लिखे सॉक्ड, ठीक है। ईडी है यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों हैरान,
ठीक है। उसके बाद देखेंगे BORE, तो बोरे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बी का ब होता है, ओ है तो ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, आर का होता है रा, बोर। बोरे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों अंतिम में जो आया ई होता है हमेशा दोस्तों क्या होता है, साइलेंट होता है। तो क्या पढ़ेंगे, बोर। बोर मीन्स क्या होता है, उब पैदा होना। मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को हम लोग जो है देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बोरिंग फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उब पैदा होना। या दोस्तों मान लीजिए हम लोग मोबाइल लिए हुए हैं और उसमें कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, वो उस मतलब कि वेब सीरीज में कुछ ऐसे मतलब कि सीन आ जाते हैं जिसको आप देख कर जो है क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, यानी कि उब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, NERVOUS, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नर्वस। ठीक है, नर्वस मीन्स होता है दोस्तों घबरा, ठीक है, घबराया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, नर्वस मीन्स होता है दोस्तों घबरा या हुआ। देखिए NERVOUS, नर्वस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे TIRED, टायर्ड। ठीक है, टायर्ड मीन्स होता है दोस्तों थका हुआ। क्लियर, चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे REST, तो आर का र, ई के एक एकले का प्रयोग करेंगे, एस से आधा स, टी का ट, रेस्ट। REST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, आराम करना। REST, रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम करना। उसके बाद देखेंगे LISTEN, तो लिस्टेन नहीं पढ़िएगा, लिसन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिसन। ठीक है, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिए। LISTEN, लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है दोस्तों, लिसन मीन्स होता है LISTEN, यानी कि लिसन मीन्स होता है दोस्तों सुनना। क्या होता है दोस्तों, सुनना। और मैंने दोस्तों आपको बताया LOVE, लव मीन्स क्या होता है, प्यार होता है। उसके बाद देखेंगे SING, सिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिंग पढ़ा जाएगा। सिंग मीन्स होता है दोस्तों गाओ। ठीक है, सॉन्ग मिस क्या होता है दोस्तों, गाना, और सिंग मिस क्या होता है, गाओ, उसी का जो है फॉर्म है। उसके बाद देखेंगे DANCE, तो डी का ड, ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग ऊपर बिंदी के रूप में, सीई का उच्चारण श के रूप में, डांस। ठीक है, सी का उच्चारण स के रूप में, और देखिए अंतिम में आया ई जो है दोस्तों हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे BORE, बोर पढ़ेंगे, अंतिम में क्या है, बोरे तो नहीं पढ़ा, डांस से तो नहीं पढ़ा, अंतिम में ई है तो इसको हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो DANCE क्या पढ़ेंगे, डांस। ठीक है, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। क्या होता है दोस्तों, DANCE, डांस मीन्स होता है दोस्तों नाचना होता है। उसके बाद देखेंगे WOR की, वर्क। कैसे, देखिए आपको याद रखना दोस्तों, दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा तो ओ को भी हम लोग साइलेंट रखते हैं, और यू भी आता है तो उसको भी हम लोग साइलेंट रखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे W से वह होता है, आर को रेप लगा दिए और के का क लिख दिए। वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, और WOR के वर्क मीन्स होता है कार्य। उसके बाद देखेंगे STUDY, स्टडी, एस से आधा स, TUDY, टडी। देखिए यू को यहाँ पे साइलेंट करना है और डी का ड लिखना है, अंतिम में वाई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करना है। तो क्या हो जाए दोस्तों, स्टडी। स्टडी में से होता है दोस्तों अध्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी में से होता है अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे LEARN, लर्न। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लर्न पढ़ेंगे। ठीक है, आर को रेफ लगा देंगे, लर्न मिस होता है सीखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, LEARN, लर्न मिस होता है सीखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं TEACH, तो देखेंगे टी का ट होता है। अब देखिए EA, मैंने आपको बताया था दोस्तों शुरुआत में कि EA आता है तो उसका प्रयोग आपको जो है बड़ी ई के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे टी और CH का प्रयोग करेंगे च के रूप में, टीच। टीच मीन्स क्या होता है दोस्तों, पढ़ाना। जैसे आई टीच यू, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं प्रयोग करूँगा टीच का। ठीक है,
देखिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यू हो जाएगा, वहाँ पे लगा देंगे। तो रहा रही रहेगा तो दोस्तों आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा वहाँ पे एक एक चीज़ों को बारीकी से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मात्र 2 से 3 महीने में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको जो है एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों टेंस पढ़ने की जो है व्यवस्था अभी नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एस एल डबल ई पी, तो एस से आधा स, एल से ल होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का पर स्लीप। स्लीप मीन्स होता है दोस्तों सोना। क्या होता है? एस एल डबल ई पी स्लीप मीन्स होता है दोस्तों सोना। एल ए पी तो लैप, एल ए पी के पढ़ेंगे दोस्तों, एल का ल, पी का प और ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में लैप मीन्स होता है गोद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सी आर वाई क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। सी ए एल एम काम, देखिए एल को इसमें साइलेंट कीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? काम पढ़ेंगे, ठीक है। सी ए एल एम काम मीन्स होता है शांत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एस एम आई एल ई एस स्माइल, स्माइल मीन्स होता है मुस्कान। क्या होता है दोस्तों? एस एम आई एल ई एस स्माइल मीन्स होता है मुस्कान। उसके बाद देखिए आर ई एल एक्स रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स होता है दोस्तों आराम करना, आराम करना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एल ए यू जी एच लाफ मिस होता है हंसना। टी ए एल के टॉक मिस होता है बात करना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्तों ऐसे ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिल्कुल आसानी से दोस्तों अंग्रेजी सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। आपको दोस्तों बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि इस नंबर पे मैं आपको एक ग्रुप चला रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।